शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा? क्या सदफ जो है अमार से प्यार कर बैठेगी या नहीं कर बैठेगी? इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। वो तारीफ किस वजूहात की बिना पर हो रही है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। क्या बिलाल अब्दुल्ला जो है सदफ को अपने ऑफिस में रखवा पाएगा? क्या मिर्जा साहब इस चीज पर राजी होंगे नहीं होंगे? इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। यहाँ पर बात करेंगे माया अली और वहाज अली की केमिस्ट्री को लेकर। अवाम वहाज अली के बारे में क्या सोच रही है और माया अली के बारे में क्या सोच रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दानिया का जो करेक्टर है, क्या ये दानिया जो है अमार को सदफ से प्यार करने पर और साथ ही सदफ को अमार के लिए राजी करने पर उसका साथ देगी या फिर उसकी मुखालफत करेगी? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अवाम जो ट्विस्ट देखना चाह रही है, जो कि इस ड्रामे में आना है, वो अवाम को कब देखने को मिलेगा? ओवरऑल अभी तक 3 एपिसोड्स गुजरी हैं। इन 3 एपिसोड्स में अवाम को ये ड्रामा पसंद आया नहीं आया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिलियंस पर व्यूज आ रहे हैं मगर लोग खुश नहीं नजर आ रहे। अब लोग क्यों खुश नजर नहीं आ रहे, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है, सुन मेरे दिल ड्रामा 13 से 14 महीनों की मेहनत, सबसे बड़े बजट में तैयार किया जाने वाला ड्रामा, और सबका ये दावा था कि ये ड्रामा आते साथ ही धूम मचा देगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा और एक नई मिसाल कायम करेगा। मगर यहाँ पर जो 3 एपिसोड लगी हैं, मैं ये माजरत चाहूंगा जिनको अगर बात बुरी लगे, 3 एपिसोड देखते साथ लोग मुतमईन नहीं हो रहे, 90% लोग, क्योंकि इस ड्रामे को इतना ज्यादा टेंस कर दिया है कि एक जो है दूसरे के लिए परेशान है। जैसा आपको अमार का कैरेक्टर दिखाया है, अमार जो है सदफ के लिए परेशान है और सदफ इसलिए परेशान है कि अमार अपने साथ कुछ ना कर बैठे। वहां पर बिलाल अब्दुल्ला का आपको दिखाया है, बिलाल अब्दुल्ला आपको शराबी दिखाया है, बिलाल अब्दुल्ला को शराब पीते हुए दिखाया है, गमगीन दिखाया है, दूसरों के बारे में सोचता हुआ दिखाया है, मगर उसका अभी तक वो राज नहीं खुला जिसका राज का अवाम इंतजार कर रही है कि ये शराबी कब से बना है। वो चीज दिखाई है। अब बिलाल अब्दुल्ला जो है सदफ से प्यार कर रहा है। वहां दानिया आपको दिखाई है, दानिया भी अमार से प्यार करती है और अमार जाके सदफ से प्यार करता है। इस तरह की स्टोरी दिखाई है। हाँ, स्टोरी ज्यादा जानदार हो जाती मगर इसमें ट्विस्ट होते, थोड़े से करैक्टर ऐसे होते कि ड्रामे में या तो वो कहते हैं ना कि एक्शन सीन भी होता, रोमांटिक सीन भी होता, साथ ही लोग ये कहते हैं कि यार ये ड्रामा जो है ना इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब हर बंदा, अगर मैं अपनी मिसाल आपको दूं या आपकी अपनी मिसाल भी होगी, कि आप जब ड्रामे को देखते हैं, ड्रामे में कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट होते हैं जिसका आप अगली एपिसोड का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जिस तरह आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि अमार उसके घर के बाहर पहुंच गया है और वहां पर सदफ जो है उसके ऊपर पानी गिरा रही है, पानी की बाल्टी ऊपर से फेंक दी है और मोहल्ले वाले ऊपर आ जाते हैं। मगर यहाँ पर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होता कि जब अमार के ऊपर ये पानी गिराया जाता तो अमार वहां मजनू की तरह खड़ा रहता, उसके घर पे दस्तक ना देता। वो एक साइड पर घर की बेलें बजाता हुआ नजर आ रहा है, घर के दरवाजे को दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पर आपको दिखाया गया कि सदफ जो पानी भी फेंक रही है, उसकी माँ उसको अंदर भी बुला रही है और फिर सदफ जाके बात करने का उसको कह रही है। मुझे सीन समझ नहीं आया अगर आपको सही बताऊं, मगर यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता कि सदफ जो है अमार को कहती कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, फिर अमार उसके पीछे लगता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। ओवरऑल अभी ड्रामा थोड़ा सा स्लो चल रहा है मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आगे आपको बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आपको डायलॉग्स और परफॉर्मेंस दिखाई गई है लास्ट एपिसोड में। अगर मैं 2 से 3 सीन्स का जिक्र करूं आप लोगों तक, कि आपने अगर वो वाला सीन देखो जहां मिर्जा साहब शदीद टेंशन में थे और बिलाल अब्दुल्ला जो है मिर्जा साहब को उनकी जॉब से एक साइड पर रख रहा था और बंदे को बुला के कह रहा था कि आज के बाद मिर्जा साहब की जगह आप ये संभालेंगे, और साथ ही मिर्जा साहब शदीद टेंशन में थे और मिर्जा साहब ने जिसा उसको कहा कि आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है तो मुझे बता दें, मगर मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता। तो जिसा मिर्जा साहब ने बिलाल अब्दुल्ला ने बोला, वो सीन बड़े डिस्कस होने वाले थे। मगर आपने एक सीन देखा होगा जो खास तौर पे दानिया वाला है। एक साइड पर उसको माँ बेटी बेइज्जत करके भेजी है मार को, दूसरी साइड पर वो रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहा है और बड़ी खुश होके दानिया को बुला के कह रहा है
कि हाँ, मुझे एक चीज़ का पता चल गया कि वो किसी से प्यार नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती, मगर उसने जिस तरह तुझे बेइज़्ज़त किया और जिस तरह उसने सारा कुछ किया, उसके बाद तो तुझे चाहिए था कि तू उसके घर ही ना जाता। ये सीन थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग था, जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये वेल एंड गुड था। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस की ओवरऑल, जिस तरह का उसका बिहेवियर दिखाया गया, जिस तरह उसको शराब पीते हुए दिखाया गया और जिस तरह उसको अपनी मतलब सोच में दिखाया गया, दूसरों के लिए सोच में दिखाया गया, ये अवाम को बड़ा पसंद आ रहा है। अब 99% आप जाके चेक करें, अगर इसके ड्रामे के नीचे कमेंट्स भी लोगों के चेक करें तो लोग सिर्फ लिख लें कि 99% जो इस ड्रामे को देख रहे हैं और ड्रामे जो महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ वहाज अली की वजह से कर रहे हैं। माया अली की उनको एक्टिंग और परफॉर्मेंस की अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि माया अली की अभी तक करैक्टर जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया, उस तरह प्रॉपर वो चीज़ नहीं दिखाई गई जो ड्रामे में दिखाया जाना था। क्योंकि माया अली का करैक्टर एक साइड पे घर पे दिखाया हुआ है, एक साइड पे डरी हुई लड़की दिखाया गया, एक साइड पर सहमी हुई लड़की दिखाया गया और एक साइड पर वो उसके चवलपना जो वो कर रही है, वो चीज़ अवाम को समझ नहीं आ रही। अब आपको सबसे पहले तो एक चीज़ दिखाया जाएगा कि फरज़ाना जो है मिर्ज़ा साहब से बात कर रही है, जिस तरह के आखिरी इस एपिसोड के आखिरी वाला सीन था कि हमारे घर में एक रिश्ता आया है। उस लड़के का प्रपोज़ल आया है जो आपके ऑफ़िस में काम करता है। अब वालिद साहब कहते हैं तो मेरी अगर बेटी में को कबूल होता है तो मैं ना नहीं करूँगा। जिसके ऊपर फरज़ाना ये बात करती है, फरज़ाना साहब को तो पहले पता ही नहीं था कि और उस लड़के से नफ़रत करती थी। फरज़ाना जिस पे उसके मिर्ज़ा साहब को कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी जो सदफ़ है उसने सिर्फ़ आपकी वज़ह से मना किया है कि कहीं अब्बा को ये ना लगे कि मैं जिस लड़के के साथ बात करती थी, जिस लड़के के साथ मेरी दोस्ती थी, उसी लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया है। जिस पे आपको अब दिखाया गया है कि उसके वालिद साहब बोलेंगे कि उससे बात करो, बेशक अगर उसको मंज़ूर है, उसको पसंद है लड़का तो मैं उसको मना नहीं करूँगा। मगर इस ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब पता चलेगा सदफ़ जो है फरज़ाना की बेटी नहीं है। फरज़ाना ने उसको किस तरह एक्सेप्ट किया और किस तरह वो अपने घर में लेके आई है। वो इस ड्रामे में जो फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा है। एक साइड पर आपको बिलाल अब्दुल्ला का दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद वो उसने शराब पीना शुरू कर दी थी, उसने ड्रिंक करना शुरू कर दी थी और दूसरी साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि जो फरज़ाना है, उसने सदफ़ को किस तरह अडॉप्ट किया था, किन वजूहात पर, ये चीज़ भी आपको दिखाई जाएगी। मगर अब जो आने वाली एपिसोड है, उसमें सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि जो मिर्ज़ा साहब हैं, वो अपने बेटे की रिपोर्ट लेने जाएँगे। जब मिर्ज़ा साहब रिपोर्ट लेने जाएँगे तो उनको पता चलेगा कि उनके बेटे का बचना बहुत मुश्किल है। वो ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकता, वो ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है, जिस पे मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आएँगे। जब वो घर आएँगे तो उसका उनका जब चेहरा देखेगा तो वो चेहरा देखेगी फरज़ाना और बेटी सदफ़ देखेगी, सदफ़ कहेगी अब्बा जी खैर है, आप क्यों इतना परेशान लग रहे हैं? तो सदफ़ को वालिद साहब उसका कहेगा कि ज़ाहिर-सी बात है जब मैं अपने बेटे की रिपोर्टें लेके ने जा रहा था तो बाप का जो दिल होता है वो काँप जाता है। बाप उनसे छुपाएगा ज़रूर, मगर कहीं न कहीं ज़बियान जो है उनका जो बेटा है वो ये बात सुन लेगा और वो बाप की परेशानी देख लेगा, वो बाप को बाहर बुलाएगा। उसके बाद आपको सीन दिखाया जाएगा ये सदफ़ का रोल है। सदफ़ बोलेगी कि ना तो मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, ना मोहब्बत करती हूँ। उस जो मिर्ज़ा साहब की बेगम है, वो जब सदफ़ से बात करेगी, वो उसको बोलेंगी ना तो वो दोस्त कहलाने के लायक है, ना तो वो मेरे प्यार के लायक है। ना तो मैं उसके साथ प्यार करती हूँ, ना वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। जिसके बाद आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला का सीन दिखाया जाएगा मिर्ज़ा साहब के साथ, जिस पे मिर्ज़ा साहब को वो एग्री करेगा, राज़ी करेगा कि वो अपनी बेटी को इस जॉब पे रखवाएँ। मेरी एक शर्त है, मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगा, ये जब भी ऑफ़िस में होऊँगा और मैं जब भी शराब के नशे में होऊँगा, तो मैं जो है सदफ़ को ना तो देखूँगा, ना मैं पूछूँगा, ना मैं उसकी नशे में कभी बात करूँगा। वो आपकी बेटी टैलेंटेड है, आपको उसको जॉब पे रखवाना चाहिए, जिसके ऊपर मिर्ज़ा साहब सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा अमार का। अमार जो है सदफ़ के बारे में शदीद सोच रहा होगा और वो बोलेगा, "यार, मैं मेरे लिए गुनाह है अगर मैं किसी और के बारे में सोचूँ, मैं डिस्कस करूँ।" वो फ्लैशबैक दिखाएँगे और अमार का उसके लिए वही पागलों वाली हरकतें करते हुए आपको दिखाया जाएगा कि उसको फ़ोन करेगा, कभी क्या करेगा और दानिया जो है वो अमार के पीछे पागल हो गई और दानिया जो है अब सदफ़ को भी बुरा समझना शुरू कर देगी। सदफ़ को भी कहेगी कि इसकी वज़ह से मेरा प्यार और मेरा भरोसा ख़त्म हुआ है अमार पे। वो अपनी तरफ से कोशिश तो करती रही कि कहीं न कहीं अमार मेरी तरफ आ जाए, मगर वो नहीं आ पाया। अब दानिया जो है वो मुल्क से बाहर जाते हुए आपको दिखाई देगी। जिसके बाद आपको जो हीरा मानिए जो हमशा है इस ड्रामे में, उसका कैरेक्टर जब ये ड्रामा में आपको दिखाया जाएगा ऑफिस में आएगी सदफ, तो सदफ को बिलाल अब्दुल्ला की तरफ
घायल करने में, उसकी तरफ तवज्जो करने में जो है मेन किरदार जो होगा हमशा का होगा, वो आपको दिखाया जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमशा यानी हीरा मानी जो है वो भी प्यार करती है बिलाल अब्दुल्ला से। जो उसको मुँह नहीं लगा रहा, अहमियत नहीं दे रहा, उस तरह बात नहीं जा रहा, ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। अब आपको एक साइड पर ये चीज़ दिखाई जाएगी, दूसरी साइड पर आपको जब स्टेशन वाली साइड पर जब लेके जाएगा क्या कहते हैं मिर्ज़ा साहब, तो मिर्ज़ा साहब का बेटा साथ होगा और मिर्ज़ा साहब का बेटा पूछेगा कि मैं तो मर्द हूँ, आप तो मेरे साथ तो बात शेयर कर सकते हैं। जिसके ऊपर मिर्ज़ा साहब उसको समझाएँगे और उसको कहेंगे कि हम अपने घर की औरतों को ऐसी बातें नहीं बता सकते, उनका दिल कमज़ोर होता है, जिसके बारे में वो सोचने और रोने पर मजबूर हो जाती हैं। मिर्ज़ा साहब अपने बेटे को सारी हकीकत बताएँगे, टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में बताएँगे, जिसके बाद उनका बेटा जो है टूट कर रोएगा और कहेगा, "अब्बा जी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? ये बात घर में डिस्कस नहीं करनी, ये आपने घर पे नहीं बताना।" मिर्ज़ा साहब का जो बेटा है, वो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब आई हुई होंगी, जिसके ऊपर मिर्ज़ा साहब जो हैं शदीद परेशान भी होंगे और क्या कहते हैं, हर परेशानी में अकेले बर्दाश्त करेंगे, वो परेशानी जो है अपने घर शेयर नहीं करना चाहते। अब जो है ड्रामा इंटरेस्टिंग कब होगा? इंटरेस्टिंग तब होगा जब सदफ जो है वो काम करेगी बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में और बिलाल अब्दुल्ला मौजूद होगा। अब अवाम ये बात कर रही है और मैं खुद भी ये मानना है, जिस तरह का ड्रामा स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट बड़ा अच्छा था ड्रामे का कि डायरेक्ट फोकस जो है इन्होंने मेन किरदारों पर डाला था। मगर ड्रामे के जो सीन्स हैं वो अगर आप देखें तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बहुत स्लो जा रहे हैं। ड्रामे में कुछ ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए थे, कुछ ऐसे ट्विस्ट होने चाहिए थे जिसकी वजह से अवाम जो है इस ड्रामे को देखने पर मजबूर हो जाए। अब आपको पता है जिस तरह ड्रामास बहुत बड़े लेवल के चाह रहे हैं इस टाइम पे, कभी मैं कभी तुम चाह रहा है, जानिसार कह रहा है। अब इनकी खास बात क्या है, ये जाते-जाते एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट छोड़ जाते हैं कि अवाम जो है अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार कर रही होती है। उनके ज़हनों में चाह रहा होता है कि इस एपिसोड में ये होने वाला है, ये होने जा रहा है। अब लोग इसी वजह से देखते हैं। ओवरऑल ड्रामे की बात की जाए, लोकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए, बजट के हिसाब से बात की जाए, परफॉर्मेंस के हिसाब से बात की जाए, तो अच्छी है, नो डाउट। मैं यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ हम ये वहाज की वजह से ड्रामा देख रहे हैं, नो, वहाज का फैन भी बहुत है और चाहने वाले भी बहुत हैं और लोग ये बात कर रहे हैं माया का जो कैरेक्टर है वो हमें समझ नहीं आ रहा। माया की जो एक्टिंग है थोड़ी-सी ओवर एक्टिंग नज़र आ रही है हमें। हाँ, आगे जाके हो सकता है अच्छा हो ड्रामा। अब बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, जब वो ट्विस्ट आएगा उसके बाद ड्रामा जो है अपने मुकाम पर पहुँचेगा। अब आपने बताना है कि बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और माया की परफ़ॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त